जीवमजीवं दभं जिणवरवसहेण जीर्णने दिठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा नंबर 21 की टीका चल रही थी। कश्चित आह, यहाँ से शुरू होना है। प्रश्न पूछता है कोई, समय रूप एव निश्चय काल तस्माद् अन्यः कालाणु द्रव्य रूपो निश्चय कालो नास्ति अदर्शनात्। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जिस निश्चय काल की आप बात कर रहे हैं वह निश्चय काल कोई अन्य कालाणु द्रव्य रूप नहीं होता है, जिसकी आपने चर्चा कर रखी है गाथा में। कालाणु होता है निश्चय, उसको ही हम जो है निश्चय काल कहते हैं। इस तरह का कोई भी चीज सिद्ध नहीं होती है, बल्कि निश्चय काल को तो समय रूप एव यानी समय रूप ही मानना चाहिए। जो समय है उसी को निश्चय काल कहना चाहिए। अन्य कोई जो कालाणु हैं, काल द्रव्य के परमाणु हैं, उनको निश्चय काल नहीं मानना चाहिए। ऐसा किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि जो कालाणु द्रव्य हैं वो तो कुछ दिखाई देते नहीं, समय पकड़ में आता है, समय से ही सब कुछ नापा जाता है। इसलिए समय से आपको शुरू करके उसी को ही निश्चय काल मानना चाहिए, है ना। इस तरह का किसी ने प्रश्न किया। तत्र उत्तरम दीयते, उसके लिए यहाँ पर उत्तर दिया जाता है। समयस्तावत् कालस्तस्यैव पर्यायः। यहाँ कहते हैं जो समय है वो तो जो काल है उसकी ही पर्याय है, यानी जो काल द्रव्य है समय उसकी ही पर्याय है। तो आप समय को तो मान रहे हैं लेकिन कालाणु द्रव्य को नहीं मानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ कहते हैं स कथम पर्याय इति चेत। और अगर यह पूछना चाहो कि वो पर्याय कैसे है, तो ये भी आपको हम समझा सकते हैं कि पर्यायस्य उत्पन्न प्रध्वंसित्वात्, है ना। पर्याय को समझने के लिए यह भी एक हेतु है कि जो पर्याय होती है वह उत्पन्न प्रध्वंसी स्वभाव वाली होती है, यानी पर्याय उत्पन्न भी होती है और पर्याय विनष्ट भी होती है। तो जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए वो नियम से पर्याय ही होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी चीज जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो रही है वह पर्याय स्वरूप है ना। कई बार परिभाषाएं दो तरह से चलती हैं, है ना। जो पर्याय है वो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए, ऐसा ना कह करके जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए उसका नाम पर्याय। नहीं समझे? मतलब हम दोनों तरफ से परिभाषा ना लगा करके, है ना, और उसको दोनों तरफ से ना घटित करके एक तरफ से घटित करें। पर्याय का लक्षण क्या है? जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए। तो इससे आप ये समझना, जो चीज उत्पन्न होकर के नष्ट हो रही है वो पर्याय है बस। तो इसलिए जो समो उपंड पद्धंसी तथा च उक्तम, ये जो कहा गया है गाथा में, ये पंचास्तिकाय में बताया गया शायद। समो उपंड पद्धंसी, ये समय के लिए पंचास्तिकाय में गाथा का ये अंश दिया है कि समय क्या कहलाता है? जो उत्पन्न होकर के प्रध्वंस हो जाता है। तो जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए वह समय है, तो वह समय पर्याय स्वरूप हुआ।
है ना। सच पर्यायो द्रव्यम बिना न भवति, और अगर पर्याय है तो वह द्रव्य के बिना नहीं हो सकती है। पश्चात तस्य समय रूप पर्याय कालस्य उत्पादान कारण भूतम द्रव्यम तेनापि काल रूपेण भाव्यम। यानी वह जो समय रूप पर्याय है वह काल द्रव्य के ही उपादान कारण भूत है। यानी काल द्रव्य नहीं होगा तो काल द्रव्य के बिना पर्याय कहाँ से निकलेगी। द्रव्य के बिना कभी भी पर्याय उत्पन्न नहीं होती, ये नियम बता चुके हैं। तो इसलिए समय तो पर्याय है और काल द्रव्य है, और समय पर्याय को आप स्वीकार कर रहे हैं तो आपको काल द्रव्य भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसी काल के उपादान कारणभूत द्रव्य के माध्यम से यह समय रूप पर्याय की प्राप्ति होती है। काल द्रव्य को कौन नहीं मानता है। अब कोई माने या न माने, अगर प्रश्न उठाया गया है तो किसी के मन में प्रश्न उठना ही अपने आप में कुछ ना कुछ मान्यता को बताता है ना। फिर भी ढूंढा जा सकता है, देखा जा सकता है, जैनों में भी कहीं कहीं इस तरीके की मान्यता है। हाँ, जो भी है, जैनों में इस तरह की एक विचारधारा काल द्रव्य को लेकर के है ना। और वो तत्वार सूत्र में भी जो काल के लिए सूत्र आए उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन इसी कारण से दोनों मान्यताओं में है। तो वो इसीलिए ये प्रश्न है कि द्रव्य को मानना जरूरी नहीं है। इस तरह से कोई कोई काल अणु के रूप में निश्चय काल द्रव्य को नहीं मानते और समय को मानते हैं। तो वहीं से ये प्रश्न है और उसी का ये उत्तर है ना। ईंधन अग्नि सहकारी कारण उत्पन्नस्य औदन पर्यायस्य तंदुलोपादान कारणवत। हाँ, देखिए ये अच्छे वाक्य हैं। इन टीकाओं के इन वाक्यों को, उदाहरणों को समझ करके उपादान, सहकारी कारण आदि के विषय में जो भी कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं उनको दूर किया जा सकता है। ईंधन है, अग्नि है, ये सहकारी कारण है, और इनसे उत्पन्न हुआ जो औदन पर्याय है वह तंदुल के उपादान कारण से उत्पन्न होती है ना। तंदुल माने चावल, औदन माने भात, है ना। चावल में और भात में अंतर होता है। चावल खा लो, चावल खा लो, चावल नहीं खाए जाते हैं, भात खाया जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो चावल कभी नहीं खाना चाहिए, चावल नुकसान करेंगे। हाँ, खाना के योग्य जो बनता है उसको औदन कहते हैं ना, औदन। औदन भात जिसको बोलते हैं। नहीं नहीं, औदन ही है वो, है ना। तो ये औदन जो है बना तो चावल से ही है, लेकिन उसकी पर्याय हो गई। चावल तो हो गया उपादान कारण द्रव्य, है ना, और उससे जो औदन पर्याय बन गई, भात बना दिया, तो उसमें बड़ा अंतर आ गया। वो उसकी पर्याय हो गई, वो चावल नहीं रहा। समझ आ रहा है? चावल खाओगे तो आपके पेट में दर्द होगा, है ना, पचने में दिक्कत होगी, और भात खाओगे तो वो आपको पचेगा भी और शक्ति भी देगा, है ना। तो भात का मतलब भात होता है जिस चावल में आपस में सब चावल बिध जाएं।
अभी लोग ये भी नहीं जानते कि भात किसे कहते हैं, है ना। जब तक चावल अलग अलग बिखरे बिखरे दिखाई दे तो वो भात नहीं कहलाता, वो चावल ही कहलाता है, वो तंदुल ही कहलाते हैं। जब वो भिद जाए, चावल चावल न रहे, दिखाई ही न दे चावल, वो एक अलग क्या हप्पा हाँ, है ना। आपस में मिल करके भिंद करके, पर्याय तो चेंज हो तभी तो पर्याय कहलाएगी, नहीं तो द्रव्य थोड़ी ना खाना है ए? हाँ हाँ, तो ये एक फैशन है कि सबको अलग अलग बिखरे हुए खिले खिले चावल खाने का फैशन बन गया। तो ये आपकी बीमारी वाला हाँ फैशन है ये। जो आपको स्वास्थ्य देता है, जो आपको ताकत देता है, वो भात होता है, जिसमें चावल आपस में एक दूसरे से मिलकर के, उसमें चावल दिखता ही नहीं है, वो बिल्कुल हलवा की तरह बन जाता है भात, है ना। उसको औदन कहते हैं। समझ में आया, जो हलवा बन जाए। हाँ, जैसे हलवा खाते हो ना, वैसे ही हलवा की तरह हप्पा, इसीलिए उसको बुंदेलखंड में बोलते हैं। तो वो जो है आपके लिए फायदेमंद है, वो पर्याय कहलाएगी। अगर वो चावल चावल रहा तो फिर वो पर्याय नहीं बदली, उसकी पर्याय बदलनी चाहिए। तो अब देखिए इसमें औदन बनने में, चावल से औदन बनने में, चावल जो तंदुल है वो तो हो गए उसके लिए मूल उपादान कारण। औदन का उपादान कारण क्या हो गया, चावल। औदन हो गई पर्याय, और उसके लिए हमने बनाने में जो भी सहायक सामग्री जोड़ी, ईंधन, अग्नि, ये सब हो गए उसके लिए सहकारी कारण। समझ आ रहा है। तो द्रव्य से जब कोई भी पर्याय उत्पन्न होती है तो उसके साथ में कुछ सहकारी कारण भी होते हैं। तो यही नियम हर चीज के साथ चलता है। कोई भी चीज जब बनती है अपने उपादान कारण से बनती है। चावल से ही भात बनेगा, लेकिन बिना ईंधन के, बिना अग्नि के नहीं बन सकता। तो इस तरह से उपादान की और सहकारी कारण की, दोनों की उपयोगिता समझ कर के ही हम किसी नई पर्याय को उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो जब भी कोई इस तरह से पर्याय उत्पन्न होती है तो इसी तरह से होती है। अथ कुंभकार चक्र चीवर आदि बहिरंग निमित्त उत्पन्नस्य मृन्मय घट पर्यायस्य मृत पिंड उपादान कारणवत। अथवा होगा, वो अथ नहीं है, कुछ कुछ छूट रहा है इसमें। ऊपर की भी लाइन में ये या तो डैश लगेगी या कुछ छूट रहा सा लग रहा है। ये समय रूप पर्याय अलग अलग लिखा है ना, ये संस्कृत के हिसाब से ठीक मतलब लिखने का ढंग नहीं होता। समय रूप पर्याय ऐसा कुछ होगा ये, पर्याय विसर्ग वगैरह नहीं लगा, कुछ तो होगा वो वहां पर। ये विभक्ति के बिना ये सब पद अधूरे कहलाते हैं। इसी तरह से अथ लिख के छूटिए, अथवा होगा ये। नहीं, समय रूप पर्याय कालस्य उपादान कारण भूतम द्रव्यम तेनापि काल रूपेण भाव्यम। मिल के भी हो सकता है। समय रूप पर्याय कालस्य उपादान कारण भूतम द्रव्यम, जो भी है उसमें डैश लगाना पड़ेगा या तो। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देकर के बताया जा रहा है। एक तो तंदुल का उदाहरण हो गया, अब बताते हैं जो मृन्मय घट पर्यायस्य मृत पिंड उपादान कारणवत, है ना। जो मिट्टी का घड़ा बनता है, वह मिट्टी का घड़ा मिट्टी के ही पिंड के उपादान कारण से बनता है ना। जो मिट्टी का पिंड हम बनाते हैं वो उसका उपादान कारण है, और उससे ही घड़े की उत्पत्ति होती है। तो इसमें भी यही नियम लगेगा कि उपादान कारण तो मृतपिंड हो गया, और जो पर्याय है वो क्या हो गई, मिट्टी का घड़ा, मृन्मय घट, है ना। अब इसमें निमित्त क्या हो गए,
तो ये भी बहिरंग निमित्तों से उत्पन्न हुआ है। कुंभकार, चक्र, चीवर, चीवर उसका जो है, हाँ, जो चाक पर लकड़ी से जिसको घुमाया जाता है वो उसका चीवर आदि, और भी जो चीजें होती हैं ये सब बहिरंग निमित्त कहलाते हैं, है ना। मिट्टी का पिंड ही तो घड़ा बनेगा, केवल मिट्टी के कण से थोड़ी ना घड़ा बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पिंड के लिए, पिंड माने मिट्टी का समूह, एक मिट्टी के कण से थोड़ी ना घड़ा बन जाएगा। मिट्टी का पिंड चाहिए, मिट्टी का समूह चाहिए। पिंड तो हर उस चीज को कहा जाता है जो समूह के रूप में हो जाता है। आटे का पिंड होगा तो रोटी बनेगी, है ना। लोई जिसको बोलते हो आप लोग, वो आटे का पिंड है तो रोटी बनेगी। ऐसे ही मिट्टी के पिंड होंगे तो मिट्टी के पिंड से मिट्टी का घड़ा बनेगा। तो मिट्टी अलग हो गई और घड़ा अलग हो गया। तो घड़ा जो बना वो मिट्टी के ही उपादान कारण से बना। तो मिट्टी उपादान कारण कहलाई, घड़ा उसकी पर्याय कहलाई। पर्याय की उत्पत्ति बिना द्रव्य के नहीं होती, ये यहां पर समझाया जा रहा है। फिर दूसरा उदाहरण दे करके, तो बिना मिट्टी के जैसे घट उत्पन्न नहीं होता, लेकिन वो घटा उत्पन्न होगा तो कैसे होगा? उसके लिए अन्य सहकारी कारण भी अवश्य चाहिए। कुमार चाहिए, चक्र चाहिए, डंडा चाहिए, रस्सी आदि भी चाहिए, सब चाहिए, है ना। तो ये सब उसके लिए क्या कहलाए? ये सब बहिरंग निमित्त रूप सहकारी कारण कहलाए, है ना। अब देखिए यहां पर जो सहकारी कारण ऊपर कहा था उसी को ही यहां पर बहिरंग निमित्त कहा जा रहा है ना। कुछ लोग ज्यादा थोड़ा सा स्वाध्याय करके ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं तो हर चीज में मीन में एक निकालते हैं। निमित्त अलग होते हैं, कारण अलग होते हैं, समझ आ रहा है। ऐसा भी कुछ लोग हाँ अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं। तो निमित्त और कारण कोई अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही सेंस में बताई जा रही है ना। ऊपर उसको सहकारी कारण कहा था, यहां पर उसको बहिरंग निमित्त कह रहे हैं। दोनों चीजें एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि अग्नि के लिए तो वो सहकारी, तंदुल के लिए तो सहकारी कारण कहलाए अग्नि, और इसके लिए वो बहिरंग निमित्त कहलाए कुमार। तो सभी चीजें इसमें, कुमार भी जुड़ा हुआ है, चीवर चक्र सब जुड़े हुए हैं, सभी उसके लिए क्या है? बहिरंग निमित्त है। तो सहकारी कारण कहो या बहिरंग निमित्त कहो, ये एक ही बात है। तो कार्य जब भी होता है अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से होता है। अंतरंग कारण क्या हो गया? उपादान कारण। और बहिरंग कारण क्या हो गया? ये सभी सहकारी कारण, है ना। जैसे भात के लिए अंतरंग कारण क्या हो गया? तंडुल, उसी का ही भात बनेगा, है ना। गेहूं का भात नहीं बनेगा। भात किसका बनेगा? चावल का ही बनेगा। तो वो उसका उपादान कारण कहलाया, गेहूं का भात नहीं कहलाएगा, है ना। गेहूं का खिचड़ा दलिया बनेगा, है। तो जो चीज जिससे बनती है वही उसके अंतरंग कारण, उपादान शक्ति, उसी को कहते हैं, है ना। घड़ा जब भी बनेगा तो कपड़े का नहीं बनेगा। कपड़े का बना भी लोगे तो वो घड़ा नहीं कहलाएगा, समझ आ रहा है। घड़ा मिट्टी का ही बनता है, प्लास्टिक का भी घड़ा नहीं होता है। बना जरूर लोगे लेकिन वो घड़ा नहीं कहलाएगा। घड़ा जिसको बोलते हैं वो मिट्टी का ही होता है। है? स्टील का, तांबे का कोई घड़ा नहीं होता, कलसा कहलाएगा वो। घड़ा जो होता है वो मिट्टी का ही होता है, समझ में आ रहा है। वो तांबे की कलसी कहलाएगी, है। हाँ, तो ये आप पकड़ के रखो बात है, ऐसे नहीं है। हर बात की अपनी एक महत्ता है और उसको उसी रूप में स्वीकार करोगे तो आप कहीं भटकोगे नहीं। तो हर चीज का अपना उपादान कारण होता है ना। तो जो चीज जिससे बनती है, कपड़ा जिससे बनता है वो तंतु होता है,
और उस तंतु से, धागे से कपड़ा बनता है तो वो पट कहलाता है ना। और जो मिट्टी के कणों से बनेगा वो घट कहलाता है। पट का उपादान कारण अलग है और घट का उपादान कारण अलग है। बहिरंग कारण पट के लिए अलग है, उसकी मशीन अलग है, उसका हथकरघा अलग है, और इसका घट का अपना कुम्हार और चक्र ये अलग है। हाँ, चटक। वो तो ठीक है ना, उसी में तो कार्य की उत्पत्ति हो रही है ना। चावल में ही तो भात बन रहा है। जो कार्य रूप परिणमन करे वही उपादान कारण कहलाता है। तो चावल ही तो भात बन रहा है, मिट्टी ही तो घड़ा बन रही है, तो वही उसके लिए उपादान कारण हुआ जो कार्य रूप परिणमन करे। लेकिन जो कारण होते हैं वो कारण बाह्य सामग्री भी उसके लिए लगती है, उसके बिना वह कार्य रूप में नहीं डलता। तो उसकी भी उपयोगिता को मानना, उसको भी स्वीकार करना, है ना। कुछ लोग निमित्त के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, है ना। निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, मतलब बिना निमित्त के उन्हें चावल से भात बनाना है, बिना निमित्त के उन्हें मिट्टी से घड़ा बनाना है ना। अब ये कैसे बनाएंगे, पता नहीं कैसे बनाएंगे। है प्लास्टिक के चावल। अरे कुछ भी बनाओगे तो भी कुछ ना कुछ चाहिए पड़ेगा। मशीन चाहिए, हाथ चाहिए, दिमाग चाहिए, कुछ तो चाहिए। कुछ बिना किसी के सहयोग के तो कुछ भी नहीं बनता है। प्लास्टिक के चावल से भात बनेगा, तुम ही खाओगे कि और कोई खाएगा? हाँ, दोनों के लिए कारण के लिए भी है, निमित्त भी उसी को ही कहते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है ऐसा। अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, इसी को ही। देखिए, भक्ति वसात कुछ कह देना अलग चीज होती है ना। और किसी चीज को एक सिरे से बिल्कुल खारिज कर देना अलग चीज होती है ना। भक्ति वसात हम किसी को भी निमित्त बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, निमित्त तो होते ही हैं। तो निमित्त तो माना ही गया है, तुम ही निमित्त कारण इलाज। तो वहां पर नहीं नहीं, एक ही बात है, निमित्त कारण, निमित्त कारण वही है, निमित्त कारण एक ही है। तो भक्ति वसात तो कोई बात नहीं है, और वो भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सत्य ही है। भगवान भी अपने लिए, अपना इलाज कराने के लिए वो निमित्त कारण है ना। आप रोगी हो तो आपको जब तक कोई दूसरा वैद्य नहीं मिलेगा तो आप अपने रोग को ठीक कैसे करोगे? तो किसी ना किसी को तो वैद्य के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान तुम ही निमित्त कारण इलाज, यही हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से, अथवा नर नारकादि पर्यायस्य जीव उपादान कारणवत इति, है ना। और ये तीसरा उदाहरण है कि जैसे जीव उपादान कारण है और उसी की यह नर माने मनुष्य, नारकी आदि ये उसी की पर्याय है। यानी जीव में ही ये पर्याय उत्पन्न होती हैं। जीव ही मनुष्य बन जाता है, जीव ही नारकी बन जाता है, जीव ही देव बन जाता है, जीव वही रहता है। तो इस तरह से द्रव्य के बिना पर्याय उत्पन्न नहीं होती। इसको समझाने के लिए जैसे तीन उदाहरण दिए, ऐसे ही किसी भी काल द्रव्य के बिना समय रूप पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। इस उदाहरण से आपको ये समझना है, ये कहने का मतलब है। तदपि कस्माद उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति इति वचनात्। हम्म हम्म हाँ, तदपि कस्मात, हाँ, वह भी किसी, किससे, किसी उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है। तदपि कस्मात एक प्रश्न के रूप में हो गई, वो भी कैसे, ऐसा क्यों होता है ना। तो उसके लिए ये भी एक नियम बता रहे हैं, उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति। ये एक वचन है, नियम है आचार्यों के, कि उपादान कारण के सदृश ही कार्य होते हैं।
है ना। उपादान कारण के सदृश माने समान, जैसा उपादान कारण होता है उसी तरह का कार्य होता है। तो घट का उपादान कारण मिट्टी है, तो मिट्टी के उपादान कारण से घट आदि उसके कार्य वो उसकी सदृश दिखाई देंगे, है ना। लोहा है तो उसके उपादान कारण के सदृश कार्य उसके अपने कड़े, सरिया, जंजीर आदि ये सब उसके उस तरह के कार्य दिखाई देंगे, है ना। कपास के तंतु हैं तो उससे बनने वाले धागे, कपड़े आदि ये उसके सदृश कार्य दिखाई देंगे। तो अपने अपने उपादान कारण के सदृश कार्य दिखाई देते हैं, ये भी एक नियम है ना। इस तरह से अगर समय रूप कार्य हमें दिखाई दे रहा है तो उसका उपादान कारण रूप काल द्रव्य भी होना ही चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। अथ मतम, अब किसी का और मत है, समय आदि काल पर्यायाणाम काल द्रव्यम उपादान कारणम न भवति, है ना। फिर कहते हैं अगर ये कोई कहे, ऐसा किसी का मत है कि समय आदि जो काल रूप पर्याय हैं इनका जो काल द्रव्य है वो उपादान कारण नहीं है, फिर क्या है, किंतु समय उत्पत्तो मंद गति परिणत पुद्गल परमाणु तथा निमेष कालोत्पत्तो नयन पुट विघटनम तथैव घटिका काल पर्याय उत्पत्तो घटिका सामग्री भूत जल भाजन पुरुष हस्तादि व्यापारो दिवस पर्याय तो दिनकर बिंबम उपादान कारणम इति नैवम। ये प्रश्न कर दिया किसी ने बड़ा सा, है ना। सामने वाला जल्दी समझता नहीं है, मतलब फिर भी कह रहा है कि समय आदि काल पर्यायों का काल द्रव्य उपादान कारण नहीं होता। अभी भी वो नहीं मान रहा, इतना समझाने के बाद भी, मतलब जिद्दी लोग हमेशा से रहे हैं, है ना। कोई आज ही होते हैं ऐसा नहीं है हाँ, बुद्धिमान भी कह सकते हैं तो वो अभी अपनी बुद्धि से और भी एक प्रश्न दे रहा है कि ये उपादान कारण नहीं होता है तो क्या होता है। देखो हम बता रहे हैं आपको, आपने समय की उत्पत्ति आपको करनी है, तो समय की उत्पत्ति के लिए उपादान कारण आप काल द्रव्य को क्यों मान रहे हो, मैं बता रहा हूं वो मानो आप। क्या है, मंद गति से परिणत जो पुद्गल परमाणु है वो समय की उत्पत्ति में कारण है। क्या कह रहा है, हाँ, क्योंकि आप भी समय को नापने के लिए परमाणु का ही उदाहरण देते हो। मंद गति से चलता हुआ परमाणु एक दूसरे परमाणु को उल्लंघन करने में जितना समय लगा ले उसका नाम एक समय है। वो भी पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़े लिखे ही ज्यादा प्रश्न करते हैं, जो सब पढ़ चुके हों है ना। तो वो कहता है कि उस परमाणु को आप उपादान कारण मान लो ना, जो परमाणु एक मंद गति से चलते हुए एक परमाणु दूसरे परमाणु को उल्लंघन में जो टाइम लगाए उसका नाम समय है। तो उसी परमाणु को ही आप उपादान कारण मान लो। पुद्गल परमाणु को एक काल अणु क्यों अलग से ले आए, कालाणु की क्या जरूरत पड़ गई आप। पुद्गल परमाणु से ही समय बन रहा है, तो पुद्गल परमाणु समय की उत्पत्ति का उपादान कारण होना चाहिए, है ना। ऐसा फिर कहता है, जब कोई बोलता है तो फिर लंबा बोलता है, मतलब, है ना। ये भी एक पुरानी पद्धति है। तथा उसी तरह से निमेष भी एक काल होता है। आपने भी समझाया है कि निमेष काल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो निमेष काल की उत्पत्ति में नयन पुट विघटनम, है ना, जो हमारी आंखों के पुट चलते हैं इससे निमेष बनता है। ये निमेष है, जो एक बार हम आंखों को झपका लेते हैं, निमेष काल कहलाता है। समय तो बहुत छोटा काल हो गया, समय से ही निमेष की उत्पत्ति होती है। तो निमेष की उत्पत्ति किससे हुई, तो नयन पुट विघटन से हुई। तो ये उसका उपादान कारण हो गया, पलकों से उत्पन्न हुई, ठीक है ना। ऐसे ही घटिका काल की पर्याय की उत्पत्ति भी आपने मानी है, हम भी मान ले रहे हैं। जिसको घड़ी बोलते हैं, तो वो घड़ी किससे बनती है, घटिका काल। तो जो घटिका के लिए सामग्री भूत जो चीजें हैं, जल का भाजन ले आओ,
है ना। और फिर उसमें पुरुष के हाथ आदि का व्यापार हो जाता है कि जिसके कारण से वह जितना जितना जल गिराना है उतना ही उतना जल गिरेगा, पूरा जितना में गिर जाए वो एक घड़ी हो जाती है। तो ये उसका उपादान कारण हो गया। हर चीज के उपादान कारण अलग अलग हैं। आप एक काल द्रव्य को ही उपादान कारण मान करके सब उसकी पर्याय क्यों बना रहे हो? हर चीज का अलग अलग उपादान कारण मान लेना चाहिए, है ना। कितना समझदार है सामने वाला। फिर कहता है दिवस पर्याय, दिन होते हैं रात होते हैं, तो दिन और रात ये भी तो किसी के कार्य हैं, तो दिन भी एक पर्याय है। तो ये किससे होते हैं? ये दिनकर बिंब के चलने से होते हैं, सूर्य बिंब के। तो सूर्य बिंब के उपादान कारण से दिन होता है, सूर्य निकल आया दिन हो गया, तो वो उसका उपादान कारण हो गया। तो इस तरह से आपको उपादान कारण सबका अलग अलग मान लेना चाहिए। कालाणु को उपादान कारण मानने की जरूरत नहीं है, और इन सबको पर्यायों को मानने की भी एक कालाणु से मानने की जरूरत नहीं है ना। है ना, प्रश्न अच्छा है ना। हाँ, उदाहरण भी सब उसने दे दिए, और यही सब इन इन चीजों के लिए परिभाषाएं भी हैं। दिन दिनकर के कारण से ही दिवस होता है ना। नयन पुट के विघटन से निमेष होता है। जल भाजन आदि से जो वो जल गिरता है उससे घटिका का नाप होता है। तो यही उसके उपादान कारण हो जाने चाहिए। तो आचार्य कहते हैं नैवम, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? यथा तंदुल उपादान कारण उत्पन्नस्य सदोदन पर्यायस्य शुक्ल कृष्णादि वर्णा सुरभि असुरभि गंध स्निग्ध रूक्षादि स्पर्श मधुरादि रस विशेष रूपा गुणा दृश्यन्ते। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। फिर कैसे है? जैसे तंदुल रूप उपादान कारण से उत्पन्न जो सदौदन पर्याय है ना, जो अच्छा भात बनेगा वो तंदुल रूप उपादान कारण से बनेगा। तो जो कुछ भी कार्य दिखाई देता है वो उस उपादान कारण के तरह गुण वाला होता है। ये भी तो नियम आपको बताया जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है ना। तो ईंधन से और अग्नि से भात नहीं बन रहा है। भात में जो गुणवत्ता आ रही है वो किसकी आ रही है? चावल की आ रही है। तो जिसमें जिसकी गुणवत्ता आए वही उसका उपादान कारण होता है, जिसके गुण जिसमें दिखाई दे, है ना। हाँ, तो ये भी फिर समझाने के लिए अच्छी चीज है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज आपको शुक्ल कृष्ण आदि वर्ण की दिखाई दे रही है तो उसका रंग उपादान कारण वैसा ही होना चाहिए। भाई चावल सफेद होते हैं तो भात भी सफेद होगा, काले चावल ले आओगे तो भात भी काला हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ, काली लौकी होगी तो काली बन के आएगी और साफ शुद्ध लौकी होगी तो साफ बन के आएगी, सफेद निकल के आएगी, उभर के आएगी। है? है? तो इसका मतलब है वो अभी छोटी है, बनी नहीं है आपने जल्दी बना दी उसको है ना। जो उसके गुण जिसमें जैसे विकसित होने चाहिए अभी नहीं आए, इसलिए। तो जिसमें जिस तरीके की गुणवत्ता होगी उससे उसी तरह की चीजें बनेंगी। ये सामान्य सा नियम है। लोक में भी यही सब देखने में आता है, जगत में सभी कार्य इसी तरह से होते हैं, है ना। तो कोई भी चीज है, सुरभि है, असुरभि है, स्निग्ध है, रुक्ष है, स्पर्श में भी मधुर आदि रस आदि जो विशेष रूप गुण है वो सब उसी प्रकार से उस ओदन में दिखाई देंगे जैसे तंदुल के होंगे। तो वो एक निमित्त की कमती बढ़ती से होने वाला परिवर्तन हुआ, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन कार्य जब भी होगा तो वो उसके ही सदृश होगा ना। जैसे तंदुल का जो गंध होगी वही गंध तो उसमें फूट करके भात में आएगी।
तभी तो अलग अलग चावलों की अलग अलग कीमत है। नहीं, अगर भात बनने में कुछ टेढ़ ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो वो निमित्त की कमी से कहलाएगा। वो उसकी निमित्त की एक तरह से प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होने की उसकी कमी के कारण से कहलाएगा। लेकिन वो तो फिर कुछ भी मिला दोगे तो फिर कलर चेंज हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी चीज ओरिजिनल बन रही है वो अपने ही गुणों को जो धारण करता है। अगर चावल में स्निग्धता नहीं होगी तो भात में स्निग्धता नहीं आएगी, है ना। चावल में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो भात में कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा, है ना। चावल में अगर भारीपन नहीं होगा तो भात में भी भारीपन नहीं आएगा। चावल में अगर मधुरता नहीं होगी तो भात में भी मधुरता नहीं आएगी। वो चावल की क्वालिटी से ही भात में क्वालिटी आएगी। इसीलिए तो अलग अलग चावलों की अलग अलग कीमत होती है। हाँ, हाँ, बासमती चावल, इंदिरा है ये सब अलग अलग चावलों की कीमत क्यों है? तो अलग अलग इनके दानों में इनकी उपादान शक्तियां अलग अलग हैं। ये अलग अलग तरह की मधुरता, स्निग्धता, है ना, ये अलग अलग तरह के आपके लिए गुण देते हैं। जो उनके अंदर है वही गुण दिखाई देते हैं, ये कहने का मतलब है। तो इसी तरह से जिसमें जो गुण होंगे वो उस पर्याय में भी उसी तरह के कुछ गुण प्रकट होंगे, ये कहने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सहकारी कारणों को उपादान कारण बना दें। जो आपने जितने भी उदाहरण दिए हैं ये सब क्या कर दिए? तो सब सहकारी कारणों को उपादान कारण बना दिया। तो ईंधन की गुणवत्ता भात में नहीं आ गई। भात गर्म भी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ईंधन ही भात बन गया है? नहीं, जलने की बात नहीं है। बात यह है कि आप आग नहीं खा रहे हो, भात खा रहे हो। समझ आ रहा है ना? हाँ। तो भात में जो गुण आ रहे हैं वो तंदुल के आ रहे हैं, ईंधन के नहीं आ रहे हैं। लेकिन ईंधन के बिना वो भात नहीं बन रहा है, ये बात अलग है। तो आप इस चीज में अंतर समझें कि ईंधन का काम अलग है और तंदुल का काम अलग है ना। हाँ, तो ईंधन नहीं खा रहे हैं कि कोयले का भात है तो हम कोयला खा रहे हो, कोयले का ईंधन है, गैस का ईंधन है तो हम गैस खा रहे हो, है? वो हम ईंधन नहीं खा रहे हैं, ना हम अग्नि खा रहे हैं। लेकिन भात जो बन रहा है वो उनके सहयोग से बन रहा है। भात में जो गुण आएंगे वो तंदुल के कारण से आएंगे। किसके? देखो, ये तो संपर्क वाली चीजें हो गई कि अगर संपर्क अशुद्ध है तो अशुद्धता वाली चीजें भी उसके अंदर मिक्स हो गई, वो उसके अंदर मिक्स हो गई, वो अलग चीज हो गई। वो मिक्सिंग हमने किसी भी चीज की कर दी। अब भाई आपने गंदा पानी डाल दिया, है ना, कोई दुर्गंध वाली उसमें मान लो आपने कोई चीज डाल दी, तो हींग ही डाल दी, करेला ही डाल दिया, तो कोई क्या करेगा? तो मिक्सिंग अलग चीज हो गई। लेकिन ओरिजिनलिटी जो भात की है वो उसकी अपनी उपादान कारण से ही बन रही है। मिक्स करके तो हम उसको कुछ भी करें, अब उसको फ्राई फ्राई करें चाहे कुछ भी करें, है? हाँ, हाँ, तो सही सहकारी कारण का मतलब यही है कि जो अपने अगर स्वास्थ्य के लिए देखना है तो भाई उसको एल्यूमिनियम के बर्तन में ना पकाओ, है ना। अच्छा स्वास्थ्य देखना है तो उसको, हाँ, अच्छे बर्तनों में पकाओ। मिट्टी के बर्तन बेस्ट हैं है ना। ज्यादा है तो अन्य धातुएं हैं, तांबा है, लोहा है, फिर भी ठीक है। इस तरह के बर्तनों में पकाओ। एल्यूमिनियम एक भारी धातु होती है, अगर उसके कण उसमें मिक्स होकर के आपके पास पहुंचेंगे तो वो अनेक तरह के रोगों के कारण बनेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण एक ये भी है, एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग करना। तो हमें एल्यूमिनियम नहीं खाना है, खाना तो भात है अ, देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ चलो। आज भी अच्छे मिट्टी के बर्तन इस तरह के आते हैं। पहले के जमाने में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, कुंभकार के पास से लाओगे वो सकरा हो जाएगा। और आज जो बनते हैं वो धुल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं। जो चीज धुल गई, साफ हो गई, सूख गई, वो
उपयोग में द्वारा ली जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आजकल के लोगों को टाइम है नहीं है अच्छे ढंग से धुलाना, अच्छे ढंग से सुखाना, है ना, फिर धूप में सुखाना, ये सब समय चीजें मांगती हैं, समय है नहीं किसी के पास है। अब टूट जाएंगे तो बन भी जाएंगे है ना। हाँ, तो इस तरह से ये बताया गया, इसको पूरा करते हैं। अथ पुद्गल परमाणु नयन पुट विघटन जल भाजन पुरुष व्यापारादि दिनकर बिंब रूपई पुद्गल पर्यायी रूपादान भूतई समुत्पन्नानाम समय निमिष घटकादि काल पर्यायाणाम अपि शुक्ल कृष्णादि गुणा प्राप्नुवन्ति न च तथा। मतलब यही कहने का है कि जो पुद्गल के परमाणु का आपने उदाहरण दिया, नयन पुट विघटन का उदाहरण दिया, जल भाजन का, पुरुष व्यापार का और दिनकर बिंब रूप, ये सब जो आपने पुद्गल पर्याय बनाई हैं, इनके जो उपादान कारणभूत जिनसे ये उत्पन्न हुई हैं, उन वो वह समय निमिष घटिका आदि जो काल पर्याय हैं, इनमें भी उसी तरीके के फिर वो सफेद कृष्ण आदि गुण प्राप्त होने चाहिए, है ना। मतलब कि इनमें भी उसी तरह के गुण प्राप्त होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि निमेष कैसे बनता है, तो नयन पुट के झपकने से, विघटन से बनता है। तो फिर समय में नयन पुट का ही कुछ गुण आना चाहिए, है ना। हाँ, उसी में ही फिर कुछ, जैसे आंखें काली होती हैं, पलकें बरौनी काली होती हैं, तो फिर समय भी काला हो जाना चाहिए। तो उसमें उस तरीके का कुछ गुण आना चाहिए। तो वो जो है उस तरह की गुण जिसमें प्राप्त होंगे तो हम कहेंगे हाँ ये उसके उपादान कारण से उत्पन्न हुआ, किंतु ऐसा देखने में नहीं आता। इसी से सिद्ध हो जाता है कि उपादान कारण सदृशम कार्यम इति वचनात्, कि उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है ना। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर किसी से भी कुछ भी बन जाएगा, नहीं समझे। फिर भात अगर चावल से नहीं बनेगा तो फिर किसी से भी बन जाएगा, कपड़े से ही बन जाएगा, लोहे का ही बन जाएगा है ना। तो सबका अपना अपना उपादान कारण अलग होता है, उसी के सदृश कार्य होंगे। ये भी नियम आपको ध्यान में रखना है। इसलिए समय निमेष घटिका आदि ये काल द्रव्य की पर्याय हैं, ना कि जो इनके सहकारी कारण हैं ये काल द्रव्य के उपादान कारण नहीं हो गए। ये समय आदि की उत्पत्ति में ये उपादान कारण नहीं हो गए, ये तो इनके सहयोगी कारण हैं कि भाई जितने टाइम में ये घड़े में भरा हुआ जल पूरा हो जाए वो उसका नाम एक घटिका हो गई। तो घटिका का गुण उसमें घड़ी में नहीं आ गया, है ना। वो तो उसके नापने का, हाँ, एक थर्मामीटर हो गया, पैरामीटर हो गया। इस तरह से समझ करके पर्याय को अलग समझना। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि जब कभी आपको बुखार आए तो आपने लगाया थर्मामीटर, है ना, तो फिर आप कहोगे कि बुखार तो थर्मामीटर में आ गया, तुझ में कहां रहा नहीं समझ में आया। बुखार किस में आ गया, तो थर्मामीटर को ही साफ कर दो, थर्मामीटर को ही तोड़ दो, बुखार तो इसमें है, तुझ में कहां है बुखार बुखार को दूर करना है तो भाई थर्मामीटर बता रहा है 101 है, तो इसको ही फोड़ दो गया बुखार। तो ये वो वाला काम हो जाएगा। तो भाई बुखार जिसमें है उसमें रहेगा, बुखार को नापने का इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, वो बुखार नहीं है। जो उस थर्मामीटर दिखा रहा है 101, वो थर्मामीटर में बुखार नहीं है, बुखार तो तुझ में है। समझ आ रहा है। तो हर चीज का अपना उपादान कारण होता है, उसी के सदृश कार्य होता है, ये इससे सिद्ध होता है, इसको समझना है। ठीक है, इतना ही ठीक है। 8:30 ये एक पैराग्राफ और पूरा कर लेना। किम बहुना यो अशौ अनादि अनिदन तथैव अमूर्तो नित्य समय आदि उपादान कारण भूतोपि समय आदि विकल्प रहित कालाणु द्रव्य रूपे स निश्चय कालो।
अब यहाँ कहते हैं कि बहुत कहने से क्या मतलब है, अब तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जो अनादि निधन है, अमूर्त है, नित्य है ना, समय आदि के विकल्पों से रहित है, वह कालाणु द्रव्य रूप ही निश्चय काल होता है ना। निश्चय काल द्रव्य है, द्रव्य होगा तो अनादि अनिधन होगा, है ना, वो नित्य होगा, वो अमूर्त है, वही समय आदि के लिए उपादान कारणभूत है। समय आदि उसी से उत्पन्न होते हैं। यस्तु सादि शांत समय घटिका ग्रह प्रहर आदि विवक्षित व्यवहार विकल्प रूपस तस्यैव द्रव्य कालस्य पर्याय भूतो व्यवहार काल इति, है ना। तो ये जितना भी जो कुछ आपके सामने आ रहा है, समय, घड़ी, प्रहर, प्रहर माने 3 घंटे का एक प्रहर हो गया, तो ये सब जो विवक्षित व्यवहारों के विकल्प हैं, ये सभी तो सादी शांत हैं, है ना। ये उत्पन्न होंगे, ध्वंस हो जाएंगे। भाई एक पहर उत्पन्न हुआ, दूसरा पहर फिर शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा पहर शुरू हो जाएगा, पहले वाला नष्ट हो जाएगा। तो ये तो समय नष्ट हो रहा है, प्रहर भी नष्ट होंगे, उत्पन्न होंगे। तो जो उत्पन्न और नष्ट हो रहा है वो सब पर्याय होती है, वो सादी शांत होती है। तो आपको ये अंतर समझना है, द्रव्य अनादि अनंत होता है और पर्याय सादी शांत होती है। इसलिए द्रव्य काल की ये पर्यायभूत ये सब व्यवहार काल कहलाता है। इस सबको व्यवहार काल कहते हैं। समय, घड़ी, घंटा, दिन आदि ये सभी क्या है, ये व्यवहार काल हैं, जो एक निश्चय काल रूप जो कालाणु द्रव्य है उसकी पर्यायों से यह उत्पन्न हो रहा है ना। दिनकर आदि के माध्यम से तो उसको देखा जाता है, नापा जाता है कि भाई सूर्य का उदय हो गया, चला गया, दिन हो गया, 12 घंटे निकल गए। तो ये तो उसके नापने का साधन है, न कि वह दिन की पर्याय उस सूरज ने उत्पन्न कर दी। समझ आ रहा? दिन की पर्याय तो दिवस जो कहा जाएगा वो काल द्रव्य की पर्याय है, ये समझना है ना। थर्मामीटर का उदाहरण बहुत अच्छा है समझने के लिए। अयम अत्र भाव है। अब अंत में यहां कहते हैं, ये भावार्थ ये निकलता है, यद्यपि कालादि लब्धि काल लब्धि वशेन अनंत सुख भाजनो भवति जीव, तथापि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्वस्य सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान समस्त बहिर्द्रव्य इच्छा निवृत्ति लक्षण तपश्चरण रूपा या निश्चय चतुर्वेद आराधना सैव तत्रैव उपादान कारणम ज्ञातव्यम न च कालस तेन स हेय इति, है ना। अब देखो यहां पते की बात अंत में बस बताई जा रही है कि जो आपके लिए निश्चय 4 प्रकार की आराधना है, वो तो आपका अपना सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान, है ना, ये, और उसके साथ में समस्त बाह्य द्रव्यों की इच्छाओं को रोकने रूप जो तपश्चरण है, ये 4 प्रकार की आराधनाएं हैं जो जीव के लिए परमात्म तत्व के लिए उत्पत्ति का उपादान कारण है ना। जीव अगर परमात्मा बनेगा तो इन 4 आराधनाओं की आराधना करके बनेगा। काल द्रव्य से जीव परमात्मा नहीं बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना। फिर भी कहा जाता है काल लब्धि वशेन अनंत सुख भाजनो भवति जीव, ऐसा शास्त्रों में लिखा रहता है। कहा जाता है काल लब्धि आएगी तो वो अनंत सुख का पात्र बन जाएगा। तो काल लब्धि के कारण से भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में काल लब्धि से ही वो अनंत सुख का भाजन नहीं हो जाएगा। उसे 4 प्रकार की आराधनाओं का अभ्यास करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप का अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब जाकर के वह काल लब्धि के साथ, माने काल भी उसके साथ रहेगा सहयोगी कारण के रूप में, वो मुक्त हो जाएगा। तो जहां कहीं पर भी ये लिखा रहता है कि कालादि लब्धि बसेन है ना, इसका एक बहुत बड़ा समाधान देखो यहां पर है। समझ आ रहा है कि कालादि लब्धि के कारण से ये अनंत सुख का भाजन होता है जीव, ये काल लब्धि की मुख्यता से कहा जाता है, माने काल द्रव्य की मुख्यता से कहा जाता है। लेकिन यही एकमात्र सत्य नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य तो हेय है,
उपादेय क्या है? तो आपका जो 4 प्रकार की आराधना करना है, ये आपके लिए उपादेय है। काल द्रव्य तो हेय होता है, अन्य द्रव्य सब आपके लिए हेय हैं। तो काल द्रव्य जब हेय है तो उसके ऊपर डिपेंड होकर के आपको कभी मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो आपको 4 प्रकार की आराधनाओं के अनुष्ठान से होगा। ये आपको समझना है, बहुत अच्छा वार्तिक है ये, है ना? हाँ, वो तो चल तो रही है, लेकिन लब्धि तभी कहलाएगी जब कुछ कार्य रूप में परिणत होने का उसके लिए कुछ संयोग बने। चावल रखे हैं आपके बोरे में तो काल लब्धि क्या कर लेगी? चावल के कोई भात थोड़ी ना बन जाएंगे। हाँ, तो बोरे में रखे रहो, अपने आप काल लब्धि आएगी। बोरे में ही भात बन जाएगा, है? रखे रहो बोरे में ही रख। हाँ, बोधि समाधि